लगी थी बहुत अरसे से कि इन सारे मामलात के ऊपर आपसे गुफ्तगू हो। तो सर पहले तो ये बताइएगा कि अब मियां साहब जो हैं उन्होंने एक और सफ़र शुरू किया है 10 साल के वक्फे के बाद अपनी पार्टी के दोबारा सदर हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद है और मुतहर्रिक करेंगे वो अपनी जमात को। क्या वही सफ़र होगा उनका जो पहले था? बहुत शुक्रिया आसमा। मेरा ख्याल नहीं है कि कोई अदम एतमाद की बात है, और मैं तो कमोबेश 20, 25, 30 साल से ये बातें सुनता रहता हूँ कि जी कोई चपकलश है, कोई शीन है, कोई मीम है, कोई नून है। कुछ नहीं है। आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उनके दरमियान इस तरह की कोई चपकलश सिरे से नहीं है। ये फ़ैसला कि शहबाज साहब इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे खालिस्तन मियाँ साहब का फ़ैसला है। इसमें कोई जबर नहीं है, इसमें किसी और का दबाव नहीं है, किसी और का कोई किरदार नहीं है। शहबाज साहब आप जानती हैं कि जो काम उनके ज़िम्मे लगता है वो फिर उसमें जुट जाते हैं, और फिर जो मौजूदा मसाइल हैं, जिस तरह भंवर में कश्ती हमारी मईशत की ख़ास तौर पे पड़ी हुई है, वो दिन रात एक काम में लगे हुए हैं। और वो मुसलसल ख़ुद मियाँ साहब से कहते रहते थे कि अब आप कम अज़ कम पार्टी के जो सियासी मामलात हैं वो संभाल लें। सीनियर लीडरशिप भी ये मियाँ साहब से कह रही थी। तो अदम एतमाद की बात नहीं है। शहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को चलाया। जब मियाँ साहब बाहर थे उसको मुत्तहिद रखा, उसके इजलास बुलाते रहे, पार्टी टिकट तकसीम करने में बड़ा रोल था, ग्रास रूट लेवल पे जाते रहे, जलसों में जाते रहे। तो इसलिए पार्टी की हद तक उन्होंने पार्टी को यकजान रखने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये जो सब बना है अब नया, इसमें एक तो ये है कि ये भी मसरूफ़ हो गए, मरियम चीफ ऑर्गेनाइज़र थी वो भी मसरूफ़ हो गई। तो हम सब ने ये चाहा, सीनियर लीडरशिप ने चाहा, शहबाज साहब ने चाहा कि मियाँ साहब ये किरदार संभाल लें, पार्टी को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलें, अपनी पार्टी लीडरशिप से मिलें, आगे बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं उनकी मनसूबाबंदी करें। तो इसमें खालिसतन पार्टी का अपना मफाद देखा गया है, अपनी तंजीम देखी गई है, अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स देखे गए। तो क्या किसी लम्हे किसी मरहले पे ये भी हो सकता है कि शहबाज साहब ने जैसे अपनी अपनी सदारत उनके सपोर्ट की है, वो वजारत उज़्मा भी उनके सपोर्ट कर दें? ये भी मुमकिन हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है अगले 5 बरस में। ऐसा शहबाज साहब पार्टी में भी कोई डिस्कशन नहीं, पार्टी में ये सवाल कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। शहबाज साहब अपने तौर पे माशाल्लाह तगोदौ कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं, और उन पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। पार्टी पूरी तरह मुतमईन है, और हम देख रहे हैं कि मामलात अल्लाह के फजल से अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनकी एफर्ट्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि आप वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ्स की उस्ताद हैं, एक मौजूदा एक साबका, और पता नहीं और कितने लोगों के उस्ताद हैं वो मैं नहीं जानती। मगर इस पे मैंने बात करनी है आपसे कि अच्छा? जी कि ये सारे मराहिल सर मैंने खतरनाक एरिया तो नहीं है? नहीं खतरनाक, अब आप खतरनाक एरिया से बड़े महफूज तरीके से गुजर जाते हैं। बीच में आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें लोगों की यादाश्त में नहीं हैं इरफान साहब कि क्या क्या कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ। और अभी भी खुदा न खास्ता हम जिस भंवर में हैं, जिस बहरान में हैं, नवाज शरीफ साहब उस बहरान से निकाल सकते हैं पाकिस्तान को बतौर सदर पार्टी के, जबकि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वज़ीर आज़म उनके भाई बेटी उनकी जो है वज़ीर आला। ये इन चीज़ों में अब मेरा ख्याल है कोई सब्सटेंस रह नहीं गया। हम खित्ते में भी देखते हैं, दुनिया में भी देखते हैं, ये जो वरासत की सियासत जिसको कहते हैं, ये अब कोई इशू नहीं है इस ज़माने में, और ना ही अब पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। रहा ये मामला कि क्या मियाँ साहब इसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव या मुस्बत रोल प्ले कर सकेंगे? मियाँ साहब यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद इस वक्त जो एक कोना मश्क या सबसे ज़्यादा तजर्बा रखने वाला, सियासी बसीरत रखने वाला, तदब्बुर रखने वाला एक सीरियस सियासतदान, संजीदा सियासतदान मौजूद है, तो वो मियाँ साहब हैं। और मियाँ साहब पे लोग जो हैं और सियासी जमातें जो हैं वो एतमाद भी करती हैं। आप अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन में हैं, उनके पास चले जाएं, मैंगल साहब के पास चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान के पास चले जाएं, वो सब मियाँ साहब का नाम बड़े एहतराम से लेंगे, और उनका भी एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है। तो ही कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल, जो कि इंशाल्लाह अभी हमारी मीटिंग्स होनी हैं पार्टी की, और उनकी जो सियासी रोल है उसका तयन होना है। तो मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब का एक एक्टिव रोल पे आ जाना कौम के लिए बड़ी मुस्बत। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि प्रेशर कुकर है पाकिस्तान के अंदर जो कि भर रहा है और किसी वक्त भी फट सकता है।
تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے کسی نئے بیانیے کے ساتھ یا پرانے بیانیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ. یہ درست بات ہے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا جو پریشر ہے وہ وینٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں گائے گائے, وہ پریشر بننے نہیں دیتے, وہ سیٹی ان کی بجتی رہتی ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے. وہ تو عمران خان صاحب بھی بننے دیتے ہیں اور وہ نکالتے بھی رہتے ہیں. وہ نہیں نکالتے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ پریشر کوکر بلڈ کرتے ہیں, ہوا بھرتے ہیں, ہر روز بھرتے ہیں, ایک غبارہ بناتے ہیں. وہ غبارہ پھٹ جائے بعد میں تو الگ بات ہے. میاں صاحب کا جو سیاسی کردار ہے یا ان کے اندر اگر کوئی غم و غصہ ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یار مجھ پہ کیا ہو گیا تو میں یہ ہو گیا تو میں جلا وطن ہو گیا, یہ باتیں کم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کس حال میں آپ نے پہنچا دیا, اکانومی کہاں تھی آپ نے کیا کر دیا, مہنگائی کہاں تھی آپ نے کیا کر دیا, چیزوں کی روٹی کی قیمت کیا تھی آپ کہاں لے آئے. وہ اس دکھ کا اظہار ضرور کرتے ہیں. جو ہی ایک اچھی خبر آتی ہے پاس پڑوس کے بارے میں انہیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ کل ہمارے ساتھ تھے, آج یہ کہاں پہنچ گئے. ابھی انہوں نے اس تقریر میں بھی کمپیریزن کیا تھا. مگر سر وہ بتاتے تو ہیں, جیسے 2013 میں پھر وہ جیسے ثاقب نثار کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہ جیسے کھوسا کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ کرتے تو ہیں. 2013 میں جب وہ وزارت عظمیٰ میں آئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کو بھولے تو نہیں ہیں, اور کیا کیا کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے آسما کہ تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے. اب یہ دو پہلو ہوتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں, کیا ہمارے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے کہ ان کرداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا محاسبہ کر سکیں. یہ ایک الگ پہلو ہے جو کہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دوسرا یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو ہم دماغوں سے ہی کھرچ دیں, کیا تاریخ کے اوراق سے ہی پھاڑ کے پھینک دیں کہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تو مشکل کام ہے. ایک زندہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کرداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان پہ ٹرائل ان کا کر سکے یا ان کو سزائیں دے سکے. بھول جاتے ہیں ہم اس چیز کو. ہم اس چیپٹر کو میاں صاحب بھی شاید بہت شدت کے ساتھ کھولنا نہیں چاہتے.